गांव की एक साधारण सी जिंदगी के पीछे छुपी है एक माँ और बेटे की दिल दहलाने वाली कहानी। सावित्री, एक संघर्षशील माँ, और उसका बेटा राजू, जो अपनी माँ के सपनों को सच करने के लिए बड़े शहर की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या राजू अपनी माँ के लिए समय निकाल पाएगा, या फिर एक दिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? जैसे जैसे राजू शहर में सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, उसकी माँ की हालात बिगड़ती जाती है। फोन कॉल्स अनसुने रह जाते हैं और माँ की हालत गंभीर हो जाती है। क्या राजू अपनी माँ की अंतिम पुकार सुन पाएगा? क्या उसे अपने बेटे होने का फर्ज निभाने का मौका मिलेगा? इस दिलचस्प कहानी में छुपा है एक गहरी सच्चाई जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम कभी उन रिश्तों को अनदेखा कर सकते हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गांव की शांत और साधारण जिंदगी में भी कितनी गहरी कहानियां छुपी होती हैं। इसका उदाहरण सावित्री और उसके बेटे राजू की कहानी है। एक ऐसा गांव जहां हर ओर हरियाली थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी। सावित्री का जीवन भी कुछ ऐसा ही था, सीधा सादा लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। ये कहानी उस त्याग की है जिसे एक माँ ने अपने बेटे के भविष्य के लिए किया, और उस दर्द की है जिसे उसने अपने आखिरी समय में अकेले सहा। राजू बचपन से ही माँ का लाडला था। सावित्री ने अपनी सारी खुशियां बेटे की परवरिश में समर्पित कर दी थीं। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। सावित्री बहन, तुम्हारा राजू तो बहुत होशियार है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर सावित्री के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। वह अक्सर सोचती थी, मेरा राजू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और मुझे गर्व महसूस कराएगा। सावित्री का पति बहुत पहले ही एक बीमारी के कारण गुजर चुका था और उसके बाद से ही उसने अकेले दम पर राजू की परवरिश की। वह खेतों में काम करती, दूसरे के घरों में भी छोटी मोटी नौकरियां करती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सम्मानित इंसान बने और उसकी जिंदगी आसान हो। राजू भी माँ से बहुत प्यार करता था। वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहता और अपनी माँ के सपनों को साकार करने की कोशिश करता। गांव के स्कूल में वह सबसे होशियार था और हर साल अव्वल आता था। माँ उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर गर्व महसूस करती और हर बार सोचती, मेरे बेटे के जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। वर्ष बीतते गए और राजू अब बड़े स्कूल में दाखिल हो गया था। उसे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा, जो उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। सावित्री के लिए यह पल बेहद मुश्किल था, क्योंकि राजू को अपने से दूर भेजना उसके दिल को तकलीफ देता था। लेकिन उसने यह सोचकर अपने आंसू छिपा लिए कि यह दूरी केवल कुछ समय के लिए है। वह उसे बड़े सपनों की तरफ बढ़ते देखना चाहती थी। शहर में जाते समय राजू ने माँ से वादा किया, माँ, मैं जल्दी ही आपको अपने पास ले जाऊंगा। आप देखना, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। सावित्री ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, तू जहाँ भी रहे बस खुश रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपनी जिंदगी बना। शहर में जाकर राजू का जीवन बदल गया। उसकी पढ़ाई शुरू हो गई और वह शहर की चकाचौंध में धीरे धीरे खोने लगा। उसने माँ को चिट्ठियां लिखनी कम कर दी और फोन भी पहले जैसा नियमित नहीं आता था। सावित्री को उसकी याद बहुत आती थी, लेकिन वह मन मारकर अपने कामों में व्यस्त रहती, ये सोचकर कि बेटे का भविष्य बनाने में उसका समय व्यस्त हो गया होगा। वह गांव के लोगों को अक्सर बताती, मेरा बेटा शहर में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करेगा। राजू की मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह सच में सफल हो गया था। उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। नए दोस्त, नया माहौल और नई जिम्मेदारियों के बीच वह माँ को भूलने लगा। हालांकि उसके मन के किसी कोने में माँ की यादें थीं, लेकिन शहर की दौड़ भाग में वह उसे समय देना भूलता चला गया। माँ के कई फोन कॉल्स का उसने जवाब नहीं दिया। वह अक्सर सोचता, अभी काम बहुत है, बाद में माँ को फोन कर लूंगा। लेकिन बाद कभी नहीं आया। माँ उसके इंतजार में दिन रात आंसू बहाती रही, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही सोचती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, वह बहुत व्यस्त होगा। एक दिन सावित्री को अचानक तेज बुखार हो गया। गांव का डॉक्टर आया और उसने कहा कि उसे तुरंत बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। लेकिन सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे
कि वह बड़े अस्पताल में जा सके। उसने राजू को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। राजू उस समय अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे माँ की हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सावित्री की हालत बिगड़ती चली गई। गांव वालों ने मदद की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सावित्री की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। उसे बेटे का इंतजार था, लेकिन राजू को इस बात की खबर ही नहीं थी। हर रोज वह फोन की ओर देखती और राजू के आने की उम्मीद करती, लेकिन उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। आखिरी समय में सावित्री ने राजू की बचपन की तस्वीर अपने पास रखी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा? वह राजू के बिना ही इस दुनिया से चली गई। उसके अंतिम समय में उसके पास न तो उसका बेटा था, न ही उसकी कोई खबर। गांव वालों ने उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की और उसकी आंखों में एक अधूरी उम्मीद का दर्द साफ झलक रहा था। जब राजू को माँ की मौत की खबर मिली तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि वह अपनी माँ के आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। वह तुरंत गांव भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ को खोने का गम उसे काटने लगा। उसने अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। राजू को अब समझ आया कि उसकी कामयाबी और दौलत किसी काम की नहीं थी अगर उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। उसने सारी जिंदगी अपनी माँ को खुश रखने के वादे किए थे, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि माँ की ममता और उसकी जरूरत को भूल गया। माँ की मौत के बाद राजू के जीवन में एक गहरा खालीपन आ गया। वह अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी बात को याद करता जब माँ उसके साथ थी। उसने हर उस पल को खो दिया था जिसे वह माँ के साथ बिताना चाहता था। उसकी सफलता अब उसे बोझ लगने लगी। वह खुद को माँ के प्यार के लायक नहीं समझता था। राजू ने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि किसी और माँ को उसकी तरह इलाज के अभाव में न मरना पड़े। उसने अपनी माँ की याद में यह काम किया, लेकिन यह सब कुछ उसकी आत्मग्लानि को मिटा नहीं सका। वह हर रोज अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर आंसू बहाता और यही सोचता, काश मैंने अपनी माँ को समय दिया होता, काश मैंने उसे वह खुशी दी होती जिसकी वह हकदार थी। ये कहानी उन भावनाओं की है जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन की दौड़ भाग में नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप हमारे जीवन के सबसे अनमोल इंसान होते हैं और उनका प्यार और त्याग किसी भी सफलता या दौलत से कहीं ऊपर होता है। राजू की तरह हम भी कई बार अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने खो जाते हैं कि अपनों की जरूरतों को भूल जाते हैं। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है और पछतावे से भरी हुई। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक क्रांति है, सोच में, विचारों में और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर आप बेहतरीन और दमदार स्पीच के दीवाने हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हर स्पीच में वो ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देगी। ये सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, बल्कि हर शब्द में एक संदेश है, एक नई दिशा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप खुद को उस सफर पर ले जा रहे हैं जहां प्रेरणा और सफलता की कोई सीमा नहीं। आपके सपनों को साकार करने में ये चैनल आपका साथी बनेगा। हर सब्सक्राइब से आप हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए बेहतरीन और दमदार स्पीच के लिए, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।